नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। जी हां, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे चेहरे रहे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया। क्या उन चेहरों को एक बार फिर से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई जगह देती हुई नजर आएगी, या फिर उनको इस बार के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2027 में, उसमें मौका मिलने वाला है, या फिर उनको अपनी राह अलग कर लेनी पड़ेगी पार्टी से? जी हाँ, हम कुछ ऐसे चेहरे के बारे में आज बात करेंगे जिसमें वरुण गांधी, अपर्णा यादव, बृजभूषण शरण सिंह, संघमित्रा मौर्य का नाम शामिल है। क्या इन सभी नामों को भारतीय जनता पार्टी इस बार के उपचुनाव में कोई मौका देगी या नहीं? और अगर खासकर बात करें अपर्णा यादव और फिर बृजभूषण शरण सिंह की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इनके लिए कोई प्लान सोचकर बैठी है, या फिर इनको पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया? हालांकि अपर्णा यादव के ऊपर कहीं ना कहीं सपा का प्रेशर भी देखने को मिलता है। अखिलेश यादव अपर्णा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि अगर अपर्णा यादव पार्टी में वापसी करती हैं तो उनका बहुत स्वागत है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार किस तरीके के समीकरण उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी के बनते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिन चेहरों को दरकिनार किया था, क्या इस बार कोई जगह देने की उम्मीद है जिसमें वरुण गांधी का नाम नहीं लिया जाए, अपर्णा यादव, बृजभूषण शरण सिंह, संघमित्रा मौर्य? इन चारों चेहरों में आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसको आगे कर सकती है? जी बिल्कुल माही, देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनाव में यहाँ पर ये चारों चेहरे ऐसे थे कि कहीं ना कहीं इनको उम्मीद थी कि किसी सीट से इनको प्रत्याशी बनाया जाएगा, लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा, और हो सकता है अगर ये चुनावी मैदान में उतरते तो जीत भी दर्ज करते, क्योंकि चारों ही चेहरे ऐसे हैं जो काफी ज्यादा जिनका जो प्रसिद्धि हासिल है, और ऐसे में देखा गया राजनीति में अच्छी पकड़ है। चाहे बृजभूषण शरण सिंह हो, संघमित्रा मौर्य हो, यहाँ पर अपर्णा यादव की बात कर ली है, यहाँ पर बात कर ले वरुण गांधी की, तो चारों ही चेहरे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में एक मजबूत पकड़ रखते हैं। इनका जनाधार अच्छा है, इनके साथ जनता जो है वो काफी ज्यादा जुड़ती है, और ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है इन चीजों का ही कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ा हो। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी, तो कहीं ना कहीं अगर इन चेहरों पर दाव लगाती तो हो सकता है कि वो जनाधार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से नहीं छूटता, और यहाँ पर लोग उनका साथ छोड़ते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से यहाँ पर 400 पार का दावा किया, लेकिन यहाँ पर देखा गया 300 का भी आंकड़ा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पार करती हुई नजर नहीं आ पाई। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा किस तरह से आखिर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर रणनीतियां बनाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा एक्टिव है सूबे में। और वहीं बात कर ली जाए चंद्रशेखर रावण है मायावती की, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐलान कर चुके हैं पार्टी के चुनाव लड़ने का, और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर एकजुट होती हुई नजर आ रही हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतरती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में वाकई भारतीय जनता पार्टी का खेल पूरा है जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इन चेहरों पर एक बार फिर से यहाँ पर दाव खेलने से बचती है और यहाँ पर इनको मौका नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में साफ होना तय है, क्योंकि देखा जा रहा है इन उपचुनाव के माध्यम से ही कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उसका जो पूरा यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका पूरा मैप जो है पूरा इसी के बेस पर तैयार होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनाव में जनता को साधने का प्रयास कर पाएगी, और जो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से खफा जो यहाँ पर नेता है, जो चेहरे हैं, क्या उनको यहाँ पर मनाने में कामयाब हो पाएगी। और अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उनको मनाने में कामयाब नहीं होती है, तो क्या ये सभी चेहरे दूसरे दलों का यहाँ पर कहीं ना कहीं रुख करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ बगावत करते हुए नजर आएंगे? ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे में देखना होगा कि इन चार चेहरों के लिए क्या आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने रोड मैप तैयार किया है। क्या वरुण गांधी, अपर्णा यादव और बृजभूषण शरण सिंह, संघमित्रा मौर्य को इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई जिम्मेदारी देगी, या फिर सिरे से नकार देगी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में नकार दिया था? फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।